अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग खैरियत से होंगे। आज फ़ारसी की दूसरी किताब से हमारा तीसरा सबक है। इंशाअल्लाह आज हम लोग तीसरा सबक पढ़ेंगे, तो पूरी तवज्जो के साथ आज का भी सबक आप लोग गौर से सुने और जो माना समझ में ना आए उसको कॉपी में नोट भी करें। अच्छा, सबक नंबर 2 का एक जुमले की मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि सबक नंबर 2 में एक जुमला है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा नीचे वाली लाइन में, गमे दुनिया मखुर, गमे दुनिया मखुर, दुनिया का गम मत खा। इसका लफ्ज़ी तर्जमा है दुनिया का गम मत खा। मगर सबक नंबर 2 में बेतवज्जोही की वजह से यहाँ पर मुझसे जुमला जो है गमे दुनिया मखुर, दुनिया का गम मत खा, इसका तर्जमा मुंह से निकल गया है दुनिया का गम मत चाह। तो गमे दुनिया मखुर इसका लफ्ज़ी तर्जमा जो सही तर्जमा है वो है गमे दुनिया मखुर, दुनिया का गम मत खा। मखुर का माना होता है मत खा, तो इसको आप दुरुस्त फरमा लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन्नत बरदार, मिन्नत मने, मिन्नत, मिन्नत का माना होता है बेटा एहसान, अब बरदार का माना उठा, तो दोनों को मिलाओ क्या हुआ? एहसान उठा, एहसान उठा। मिन्नत बरदार एहसान उठा दे। मिन्नत मने एहसान मत रख, एहसान मत रख। तो मिन्नत का माना एहसान और मने का माना मत रख, मने मत रख। निहादन मस्दर से है, इसका मस्दर क्या है? निहादन, निहादन, निहादन मर्दन है, मस्दर। मसदर। तो निहादन का माना रखना, उसी से क्या बना है? मने। निहादन से मने, मत रख। हाँ, तो मिन्नत मने मत रख, एहसान उठा, एहसान मत रख, यानी एहसान ख़त्म कर दो, किसी का एहसान मत रखो, एहसान चुका दो। ये मतलब हुआ। एहसान उठा, एहसान मत रख। नम्माम रा बखुद राह मदे, नम्माम, नम्माम बोलते हैं चुगलखोर को, चुगली करने वाले को। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, फलानवा ऐसे कह रहा था, उधर जाए ओका बतावे, अबे तो का ऐसे बोल रहा था। तो ये है चुगलखोरी। तो फारसी में चुगलखोर को नम्माम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नम्माम। नम्माम। तर्जमा देखें, नम्माम राह बखुद राह मदे, चुगलखोर को अपने से रास्ता मत दे, अपने से रास्ता मत दे। बखुद अपने से, राह, राह माना रास्ता, मदे, मदे का माना मत दे, मदे का माना मत दे। हाँ, कॉपी में नोट करते जाओ। चुगलखोर को अपने से रास्ता मत दे, यानी चुगलखोर को अपने पास रास्ता मत दो, मत आने दो। चुगलखोर को अपने पास रास्ता मत दो, चुगलखोर को अपने से रास्ता मत दो। आगे देखिए, हाजत रवाई राकारे बुजुर्ग दा, हाजत रवाई ज़रूरत, हाजत रवाई ज़रूरत पूरी करने वाले को, कारे बुजुर्ग दा बड़ा काम, कारे माने काम, कार माने काम, बुजुर्ग माने बड़ा। तो हाजत रवाई रा कारे बुजुर्ग दा, हाजत पूरी करने वाले को बड़े का काम जान, बड़ा काम जान, हाजत पूरी करने वाले को बड़ा काम जान।
यानी कोई ज़रूरत पूरी कर रहा है तो वो ज़रूरत पूरी करने वाला कोई हल्का फुल्का काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है तुम्हारे साथ। तो ज़रूरत पूरी करने को बड़ा काम जान, ज़रूरत पूरी करने को बड़ा काम जान। दां 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 दां, लफ्ज़ दां इसका माना है जान, ज़रूरत पूरी करने को बड़ा काम जान। अकूबत ब अंदाज़ ए गुनाह कुन, अकूबत माने सज़ा, किसी को सज़ा देते हैं ना, तो कह रहे हैं कि सज़ा जो है अकूबत ब अंदाज़ ए गुनाह, सज़ा जो है गुनाह के अंदाज़े से कर, यानी गुनाह के अंदाज़े के मुताबिक सज़ा दो। लफ्ज़ी तर्जमा क्या है कि सज़ा गुनाह के अंदाज़े से कर, मतलब ये कि सज़ा देना है तो गुनाह के अंदाज़े के मुताबिक दो। इन्हें कि गुनाह छोटा है सज़ा तुम ज़्यादा दे दो, नहीं, जितना दे चाहिए सज़ा उतना ही देना है। हाँ, अब एक आदमी जो है हल्का फुल्का मान लो कुछ गलती कर डाले है, अब होगा 50-60 डंडा चपका ही दिया, उतने में तो बेहोश हो जाए ना, ये ज़्यादा मारना हो गया। तो हल्की फुल्की यानी जितना गुनाह उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि सज़ा जो है गुनाह के अंदाजे से कर, यानी अंदाजे के मुताबिक दे, सज़ा जो देना है गुनाह के अंदाजे के मुताबिक दे। बाहर जा की बाशी खुदा रा हाजिर दा, बाहर जा जिस जगह, बाहर जा की जिस जगह, बाशी तू रहे, जिस जगह तू रहे, खुदा रा हाजिर दा, खुदा को हाजिर जान, जिस जगह तू रहे खुदा को हाजिर जान। गुस्ताख मबाश, गुस्ताख मबाश, मबाश गुस्ताख मत हो, गुस्ताख मत हो, गुस्ताख मबाश गुस्ताख मत हो। अहदरा दर हाले सख्तो रज़ा, नेको निगाहदार। अहद यानी बात, अहद का एक माना है बात और अहद का एक माना होता है वादा पूरा करना। यहाँ बात का कहो, अहद रा बात, बात को हाले सख्तो रज़ा, सख्त माने सख्त तो से सख्त नाराज़गी और रज़ा खुशी, नाराज़गी और खुशी के हालत में। अहद रा दर हाले सख्तो रज़ा, बात नाराज़गी और खुशी के हालत में। नेको निगाहदार, अच्छी तरह निगाह रख। यानी गुस्से में रहो तब भी अच्छी बात कहो, नाराज़गी में रहो तब भी अच्छी बात कहो, इसका मतलब ये हुआ। अहद रा दर हाले सख्तो रज़ा, नेको निगाहदार, बात को नाराज़गी और खुशी की हालत में अच्छी तरह निगाह रख। चूँ बअहले दुनिया नशीनी खुदाए ताला रा फरामोश मकुन, जब दुनिया वालों के साथ तू बैठे, नशीनी तू बैठे, नशीनी का माना तू बैठे, तू बैठे, जब दुनिया वालों के साथ तू बैठे, खुदाए ताला रा फरामोश मकुन, अल्लाह ताला को फरामोश मत कर, अल्लाह ताला को फरामोश मत कर। फरामोश मत कर क्या क्या मतलब, यानी अल्लाह ताला को भूल मत जाओ, जहाँ भी रहो अल्लाह ताला को याद करते रहो। क्या मतलब हुआ, अल्लाह ताला को भूल मत जाओ, अल्लाह ताला को याद करते रहो। चूँ बअहले दुनिया नशीनी खुदाए ताला रा फरामोश मकुन, जब दुनिया वालों के साथ तू बैठे तो खुदाए ताला को फरामोश मत कर, अल्लाह ताला को भूलो मत। क्या मतलब हुआ, अल्लाह ताला को भूलो मत, हाँ, खुदाए ताला को फरामोश मत कर, अल्लाह ताला को भूलो मत। हाँ, ये मतलब हुआ। तवक्कुल,
अज कस मदार ता इज्जत याबी। बोलो सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवक्को अज कस मदार ता इज्जत याबी। तवक्को उम्मीद, तवक्को का माना उम्मीद। अज कस मदार, मदार का माना मत रख, मदार मत रख, मदार मातरा मत रख। तवक्कुल मातरा। तवक्को अज कस मदार, उम्मीद जो है किसी से मत रख। ता इज्जत याबी, ताकि तू इज्जत पाए। याबी माने हाँ, याबी का माना है तू पाए। याबी तू पाए। तवक्को अज कस मदार ता इज्जत याबी, उम्मीद किसी से मत लगा ताकि तू इज्जत पाए। इज्जत पाए, पाए बोलो, जोर से बोलो। इज्जत पाए। हाँ। फिरौतनी कुन ताबा बुजुर्गी रसी। फिरौतनी कुन ताबल। ताबा बुजुर्गी रसी। फिरौतनी, फिरौतनी का मतलब आजिजी, आजिजी इख्तियार कर। फिरौतनी कुन, कुन माने कर। फिरौतनी कुन आजिजी इख्तियार कर। ताबा बुजुर्गी रसी, ताकि बुलंदी तक पहुंच जाए। घमंड, गुरूर, तकब्बुर, अपने आप को बड़ा जाहिर मत करो। लोगों के सामने झुक के रहो। आजिज़ी इख्तियार करो कि भैया हम आपसे छोटे हैं, आप हमसे बड़े हैं। ये है आजिज़ी। आजिज़ी का मतलब लोगों के सामने घमंड, गुरूर, बड़कपना जाहिर नहीं करना। अपने दायरे में रहना, समझे? तो ये है आजिज़ी। फिरौतनी कुन, आजिज़ी इख्तियार कर। ता बबुजुर्गी रसी, रसी का मतलब पहुंचना, ताकि तू बुलंदी तक पहुंच जाए। रसी माना पहुंच जाए। कुछ समझ में आ रहा है? शुक्र हक बजा आर, अगर नेमते दुनिया व दी ख्वाही। अल्लाह ताला का शुक्र बजाला। शुक्र हक बजा आर, बजा आर बजाला। शुक्र हक अल्लाह ताला का शुक्र, बजा आर बजाला, यानी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो। समझे? तो अल्लाह ताला का शुक्र बजाला। अगर नेमते दुनिया व दी, अगर दीनों दुनिया की नेमत तू चाहता है, दुनिया और दीन की नेमत तू चाहता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस अपनी नेमत को और बढ़ा देता हूँ, और ज़्यादा देता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर वक्त कहते रहो। अल्लाह फरमाता है मैं और देता जाऊँगा, और देता जाऊँगा, और देता जाऊँगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो शुक्र अदा करता है मैं और बढ़ा देता हूँ। बात समझ में आई? तो वही चीज़ फरमा रहे हैं कि शुक्र हक बजा आर, अगर नेमते दुनिया व दी ख्वाही। अल्लाह ताला का शुक्र बजाला, अगर दुनिया और दीन की नेमत तू चाहता है। दुश्मन मबाश ता अमान याबी। दुश्मन मबाश, दुनिया मत, दुश्मन मत हो। मबाश का मतलब दुश्मन मत हो। हाँ, दुश्मन मबाश, दुश्मन मत हो। ता अमान याबी, ता के माना ताकि, ता का माना ताकि, ताकि अमान तू पाए। दुश्मन मत हो ताकि तू अमान पाए। क्या माना है? दुश्मन मत हो ताकि तू अमान पाए। हाँ, शाबाश। बाहक बाश, हक के साथ हो। बाहक बाश, हक के साथ हो। बा के माना साथ, हक माने हक, बाश माने हो। बाहक बाश, हक के साथ हो। अगर ऐशे जावेदानी ख्वाही, अगर हमेशगी की ज़िंदगी तू चाहता है। ऐश का एक माना है ज़िंदगी, और एक माना है ऐश का आराम। ऐश का दो माना।
ऐश का एक माना क्या है? जिंदगी, जिंदगी, और एक माना क्या है? आराम, आराम। तो अब दोनों तर्जमा यहाँ फिट हो सकता है। हक के साथ हो अगर तू हमेशगी का आराम चाहता है, ये भी ठीक है। हक के साथ हो अगर हमेशगी की जिंदगी तू चाहता है, ये भी ठीक है। बाहक बाश अगर ऐश जाविदानी ख्वाही, हक के साथ हो अगर तू हमेशगी की जिंदगी चाहता है। एक बार बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खिदमत बुजुर्गा कुन ताबा बुजुर्गी रसी, खिदमत बुजुर्गा कुन, खिदमत, बड़े लोगों की खिदमत कर। खिदमत बुजुर्गा कुन, बड़े लोगों का खिदमत कर। हाँ, बड़े लोगों की खिदमत कर। ताबा बुजुर्गी रसी, ताकि बुजुर्गों तक, ताकि बुलंदी तक पहुंच जाए। ताबा बुजुर्गी रसी, ताकि बुलंदी तक पहुंच जाए। बड़ों की खिदमत कर ताकि बुलंदी तक पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? हाँ। सब्र पेशगीर, सब्र पेशगीर, सब्र इख्तियार कर। अगर आफियत ख्वाही, अगर आफियत चाहता है। खुदरा बहक सिपार ता बसामान शबी, अपने को हक के साथ सुपुर्द कर दे। सिपार, सिपार का मतलब सुपुर्द कर दे, यानी सौंप दे। सिपार का मतलब सौंप दे। अपने को हक के साथ सौंप दे, अपने को हक के सुपुर्द कर दे, है ना। ता बसामान शबी, ताकि सामान के साथ तू हो जा। मतलब कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे ताकि बख्शिश का सामान हो जाए। अपने को हक के साथ सौंप दे ताकि सामान के साथ तू हो जा। मतलब ये है कि अपने आप को हक के साथ सौंप दे ताकि ही बख्शिश का सामान हो जाए। खुदरा हेच कदर मने ता बकदर गर्दी, अपने को कुछ भी कद्र वाला मत रख। अपने को कुछ भी कद्र वाला मत रख। हाँ, यानी अपने को कुछ भी इज्जत मत दे। हेच कद्र का मतलब अपने को कुछ भी इज्जत मत दे। ता बकदर गर्दी, ताकि इज्जत के साथ तू हो जा। ताकि इज्जत के साथ तू हो जा, यानी अपने आप को, अपनी हस्ती को ख़त्म कर दे, अपनी हस्ती को मिटा दे, अपने आप को कुछ ना समझ। और जो बंदा ऐसा करता है ना, अल्लाह ताला उसको इज्जत बढ़ाता जाता है। समझ में आई बात? तो अपने आप को कुछ भी कद्र वाला मत रख, हाँ, ताकि कद्र के साथ हो जाए। समझ में आई बात? कनाअत कुन, कनाअत इख्तियार कर। अगर तमा गर्दी ख्वाही, अगर तू मालदारी चाहता है। तमंगरी का मतलब, तमांगरी का मतलब मालदारी। कनाअत इख्तियार कर अगर तू मालदारी चाहता है। ख्वाही माने चाहता है। दर बंदे चीज़ें मबाश ता आज़ाद शबी, बंद, बंद, बंद बोलते हैं ना, डब्बे में बंद है। तो एक बंद तो ये है कि पैक होना किसी चीज़ में, कोई चीज़ बंद हो जाता है तो हम बोलते हैं ना बंद। लेकिन फारसी में बंद का माना फिक्र करना है। बंद फारसी में फिक्र करना है। तो कह रहे हैं कि दरबंदे चीज़े मबाश, किसी चीज़ की फिक्र में मत हो। मबाश का माना मत हो, मबाश मत हो। हाँ, किसी चीज़ की फिक्र में मत हो। ता आज़ाद शबी, ताकि तू आज़ाद हो जा। खुदरा मबीता मारिफत रसी, अपने को मत देख ताकि मारिफत तक पहुंच जाए। क्या माना है? अपने को मत देख, मबी मत देख, मबी का माना मत देख। अपने को मत देख ताकि मारिफत तक पहुंच जाए। ता बमारिफत रसी,
ताकि मारिफत तक पहुंच जाए। याद हो जाएगा ना सबक इंशाअल्लाह। ठीक है, इतना याद करो।